Colon neglect the cause of death. Colon irrigation the first implementation. इंसान की मृत्यु नहीं हो अगर उसकी आंतें ठीक रहें। अगर हम 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इस बड़ी आंत की सफाई करते रहना चाहिए। कॉलन के अंदर है बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारा फॉरेन मैटर अंदर चिपका पड़ा होता है, मल, और यही मल धीरे धीरे हमारा खून में जाना शुरू होता है। वहां से यूरिक एसिड बढ़ता है, हमारा हड्डियों में आना शुरू होता है, तो जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है। सारे रोगों की जड़ अगर कोई है तो हमारा पेट है, हमारी आंतें हैं। आंतों को ठीक रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और उसके लिए हमें महीने में एक बार कॉलन हाइड्रोथेरेपी सभी को ले लेना चाहिए। 80% एल्कलाइन फूड अगर आप खाते हैं और कॉलन 7-7 महीने में एक बार लेते रहते हैं तो आपके सारे रोग बहुत जल्दी से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमारी आंतें इतनी मजबूत हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने में इतनी समर्थ हैं, लेकिन हमने इनके साथ गड़बड़ की। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल नेचुरोपैथी में कॉलन हाइड्रोथेरेपी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये होती क्या है और सेकेंडली इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। और कई लोगों से ये भी सुना है कि ये पेनफुल है, तो क्या ये सही है? वंदना जी, हमारे पेट के अंदर आते हैं 27 फीट लंबे, और बीच में हमारा स्मॉल कॉलन होता है और लार्ज कॉलन होता है, ये सभी को पता है। और सामने ये पिक्चर भी बनी हुई है कॉलन की। इधर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग तब आता है जब हमारी कॉलन खराब होनी शुरू हो जाती है। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। इंसान की मृत्यु नहीं हो अगर उसकी आंतें ठीक रहें। इतना बड़ा सत्य, और फिर भी हम कॉलन को निग्लेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी रोग हुआ है शरीर के अंदर, सिर से लेकर के पैर के पंजे तक, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन और हमारी कई बार हम इन्हें साफ करने के लिए जुलाब ले लेते हैं, पेट साफ करने के तरह तरह से चूरन चटनी खा लेते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि उससे हमारी आंतें हैं पूरी तरह से अपना नेचुरल सिस्टम जो होता है उनका, वो खराब हो चुका होता है। जो भी हम चूरन चटनी, हाजमोला, पचमोला, दवाइयां खाते हैं पेट साफ करने के लिए, वो हमारे अमाशय को, जहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, जहाँ पे खाने का पाचन चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करता है। और वहां खाना डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन उस चूरन चटनी ने जा करके उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब वो हमारा अमाशय है हमेशा के लिए लूज हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी। ऊपर से जब कोई चीज जाती है तो हमारा पेट साफ हो जाता है, अदरवाइज पेट साफ नहीं होता है। और जबकि हमारा जो जाम है वो नीचे लगा होता है, यहाँ रेक्टम के पास, इधर ये पूरा बड़ी आंत हमारी गड़बड़ होती है। आप कहोगे कि भी यही काम करता है कि नीचे से पानी जाता है और हमारी आंतों को साफ करता है। एनीमा में और कॉलन में क्या डिफरेंस है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एनीमा, हमारे जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें ओनली 6 इंच तक काम करता है। 6 इंच तक पानी जाता है और वापस आ जाता है। एनीमा इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लिनजिंग। लेकिन जो हमारा कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, ये पूरा 5 फीट तक सफाई करता है। जहां पे हमारा अपेंडिक्स होता है, जहां पे एक वाल लगा होता है, ये अपेंडिक्स तक पूरी बड़ी कॉलन की अंदर से सफाई कर देता है। एक तरह से हम ये कहें कि इट्स ए अर्लीस्ट वे टू हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ फॉर 100 ईयर्स। अगर हम 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इस बड़ी आंत की सफाई करते रहना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करती हूँ यहाँ सभी लोगों को कि महीने में एक बार आप सभी को कॉल जरूर लेना चाहिए।
अभी जैसे लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप हेयर कट करवाते हो, नेल्स कट करते हो, नहाते धोते हो, हर दिन प्रतिदिन नहाते हो, लेकिन महीने में एक दिन लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छे से नहाया जाए, उपटन लगाया जाए या पार्लर जाके मसाज करवा ली जाए, तो आप फ्रेश फील करते हो। ऐसे ही हमारी जो कॉलन के अंदर है, बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारा फॉरेन मैटर अंदर चिपका पड़ा होता है, मल। और यही मल धीरे धीरे हमारा खून में जाना शुरू होता है, वहां से यूरिक एसिड बढ़ता है, हमारा हड्डियों में आना शुरू होता है, तो जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है। कहते नाम अनेक रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, कॉलन से पेट साफ जब हो जाएगा। कॉलन हाइड्रोथेरेपी से जब पेट साफ हो जाता है, तो हमारा एकदम से पहले दिन ही, जिस दिन यहाँ पे लोग आते हैं कॉलन हाइड्रोथेरेपी लेने के लिए, फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे वो ये फील करते हैं कि ऐसा लग रहा है 15 साल पहले जैसा हमारा पेट था, ऐसा नरम सॉफ्ट एकदम से हल्का हो गया है, सिर एकदम से हल्का हो गया है। क्योंकि गंदगी जो हमारी पेट के अंदर होती है, वही हमारे सिर में जा करके तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस पैदा करती है। वही हमारी गंदगी स्किन में जा करके तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वही जमा हुआ गंदगी हमारी पूरी बॉडी में जा करके लीवर से लेकर के हार्ट डिजीज से लेकर के आपका बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सारी प्रॉब्लम पेट से कनेक्टेड है। तो इसलिए अगर हमें सबसे पहले सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कॉलन हाइड्रोथेरेपी कीजिए। कॉलन हाइड्रोथेरेपी करते ही आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। करना कैसे होता है, आपको मशीन के ऊपर लिटा दिया जाता है और एक पाइप आपके रेक्टम में इंसर्ट की जाती है, जैसे एनीमा किया जाता है, लेकिन इसमें प्रोसेस ये होता है कि पानी अंदर जाता है और गुनगुना पानी होता है, ल्यूकेवार्म वाटर इसके अंदर जाता है, और थोड़ी देर पेट में फिल होने के बाद आप पेट पे हाथ इस तरह से घुमाते हैं। साथ साथ ही उसी पाइप के अंदर से आप देखते हैं कि कितना जमा हुआ, कई लोगों को काली काली गंदगी निकलती है, गांठें निकलती है अंदर से, और बदबूदार होता है, बहुत सड़ा हुआ होता है। लोग कहते हैं हमने तो तारकोल कभी खाया नहीं, ये इतना काला मल कैसे निकल रहा है। लोग हैरान हो जाते हैं अपने मल को देख करके कि हमारे पेट में इतना गंद कहाँ से आ गया। इवन मोटे लोग नहीं, पतले पतले लोगों को भी ये अंदर जमा पड़ा होता है। इसलिए सभी लोगों को, जैसे अभी दिवाली की सफाई सभी लोगों ने की है, अपनी इंटेस्टाइन की क्लींजिंग भी आपको टाइम के साथ साथ करते रहना चाहिए। अभी लोगों ने ये बना लिया है कि सभी को हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए एवरी ईयर या 5 ईयर्स में, लेकिन किसी ने ये आपको बताया ही नहीं होगा कि आपको अपनी बड़ी कॉलन की सफाई टाइम के साथ साथ करते रहना चाहिए, वरना वहां जमा हुआ मल, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन आपके हर रोग का कारण है शरीर के अंदर हुआ। तो इसको निकालने के लिए हमें ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी हम यूज करते हैं, और ये बिल्कुल पेनलेस होती है, इतना ज्यादा रिलैक्सिंग होती है। जैसे ही पहली बार यहाँ पे आकर के लोग ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी लेते हैं, तो पहले दिन ही ऐसा कहते हैं, ऐसा लग रहा है आज मैं हवा में उड़ लूं, बहुत हल्का हो जाता है शरीर एकदम से। पेट साफ होते ही आपको ऐसा लगता है पैरों में आपके पंख लग गए हों, आपका उछलने कूदने का मन करता है। और ये रियलाइज आप तभी करते हैं जब आप इसको खुद करवाते हैं अप्लाई। और असमर्थ लोग, जो सबसे ज्यादा है ये है असमर्थ लोगों के लिए। मान लीजिए किसी को पैरालाइज्ड है या पार्किंसन है, बहुत ज्यादा ओल्ड लोग हैं, वो लोग ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कॉलन हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। एनीमा में हम लोग एनीमा लेते हैं, उसके बाद जाकर के पॉट पे बैठना होता है, कई बार वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पानी को ऊपर, और वहीं उनका मोशन होता है। वो बहुत ही बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है एनीमा लेना। लेकिन कॉलन हाइड्रोथेरेपी, चाहे आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, आप बिल्कुल असमर्थ हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी कॉलन हाइड्रोथेरेपी से अपने पेट की सफाई करके अपने सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। कॉलन हाइड्रोथेरेपी पेट के रोग जितने भी हैं, चाहे उसमें अल्सर है, आपका कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, कोलाइटिस है, इन सब रोगों के साथ साथ जो असाध्य रोग हैं आपके, चाहे वो आपका हेयर फॉल है, चाहे आई साइड की प्रॉब्लम है। लोगों को ये नहीं पता है कि आंखों के नीचे काले घेरे, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, ऐसे में बुढ़ापा, शरीर के अंदर कमजोरी, थकावट, वीकनेस, खून की कमी, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं सारी ही प्रॉब्लम आपकी इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। जब हमारा ये प्रॉपर
वहां मल जमा होना शुरू हो जाता है, तो हमारा पूरा शरीर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे मूलभूत सिद्धांत यही है, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। सुबह उठते ये कहावत है, प्रभाते मल दर्शनम, पेट साफ तो सब गुना माफ। इसलिए सारे रोगों की जड़ अगर कोई है तो हमारा पेट है, हमारी आंतें हैं। आंतों को ठीक रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए हमें महीने में एक बार कॉलन हाइड्रोथेरेपी सभी को ले लेना चाहिए। चाहे वो स्वस्थ हैं, चाहे बीमार हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है, तब भी आपको कॉलन करते रहना चाहिए। अभी जैसे हम फेशियल करवाते हैं लेडीज जाकर के पार्लर के अंदर, तो वो तो एक आउटर क्लीनिंग है, लेकिन इंटरनली क्लीनिंग के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमें अपने अंदर से भी साफ रखना चाहिए। उसके लिए डाइट तो आपकी है ही, लेकिन कॉलन हाइड्रोथेरेपी के साथ जो प्रिकॉशंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉलन हाइड्रोथेरेपी करवाने वाले को प्रिकॉशंस के तौर पर अपने भोजन में कभी भी तला हुआ, मिर्च मसाले, शराब, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी स्मोकिंग, नशा, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। जितनी ये लाभदायक है, बेनिफिशियल है, उतनी ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो साथ में अल्कोहल ले रहे हैं, बीड़ी सिगरेट ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा तीखा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा लाल मिर्च खा रहे हैं। क्योंकि जब आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो गई और आपने ऊपर से बहुत ज्यादा तीखा तला हुआ मिर्च मसाले खा लिया, तो अंदर जाकर के वो आंतों में घाव पैदा कर देगा, अल्सर बन जाएगा। भी कोई कॉलन लेने के लिए हमारे सेंटर में आते हैं तो उनको एक डाइट प्लान देते हैं। डाइट प्लान के अंदर आप फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद लीजिए, मोटे आटे की रोटी लीजिए, दलिया खिचड़ी लीजिए। तो ये सब चीजें जो सात्विक आहार है अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कम से कम 80% पक्का कच्चा भोजन और 20% पका हुआ। 80% एल्कलाइन फूड अगर आप खाते हैं और कॉलन साथ साथ महीने में एक बार लेते रहते हैं, तो आपके सारे रोग बहुत जल्दी से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा की सारी ही क्रियाएं हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कॉलन हाइड्रोथेरेपी पे मैं इसलिए विशेष जोर दे रही हूँ क्योंकि आंतों से ही पूरा शरीर कनेक्टेड है। बॉडी का जो सबसे मेन निष्कासक अंग है वो है हमारी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन अगर हमारी बॉडी के अंदर से कचरे को निकालना बंद कर देगी तो पूरी बॉडी कचरे से भर जाएगी, और भरने के बाद आप देखेंगे जगह जगह पे आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। किसी को कहीं पे भी दर्द होता है, मैं सबको कॉलन करवाती हूँ, सबको पेट की सफाई होती है, और वो दर्द 2-3 दिन में उनका गायब हो जाता है। लोग कहते हैं ये क्या हुआ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दर्दों के पीछे भी आपका पेट ही रीजन है। लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एक्यूपंक्चर करवाते हैं, एक्यूप्रेशर करवाते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं। कंधे में फ्रोजन शोल्डर हो गया जी, मुझे तो सर्वाइकल हो गया, बैक स्टिफ हो गई, L1 L2 L3 में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो नसें ब्लॉक हो गई हैं। फिर नसें ब्लॉकेज खोलने के लिए तरह तरह के काढ़े, तरह तरह की दवाइयां, नुस्खे बताए जाते हैं कि क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको पेट का अपना ब्लॉकेज खोलना है। जो यहाँ ब्लॉक लगा हुआ है, जो यहाँ जमा हुआ गंद पड़ा हुआ है, ये जो मल आपका पेट के अंदर पड़ा होता है, ये हार्ड हो जाता है, धीरे धीरे खुश्क होना शुरू हो जाता है, और एक लेयर आती चली जा रही है। ये यहाँ पे इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रही है। इस बड़ी आंत के अंदर एक इतनी मोटी लेयर आ जाती है, बीच में बहुत थोड़ी सी जगह बचती है भोजन को, मल को नीचे तक आने के लिए, बहुत कंजेस्टेड हो जाती है। ये तो स्वस्थ कॉलन की फोटो है, अगर आपको बीमार कॉलन की फोटो दिखाई जाए तो वो चिपकी पड़ी होती है, जगह जगह से तरह तरह की टेढ़ी मेढ़ी कॉलन होती है, और वो बड़ी भयंकर सिचुएशन हो जाती है। अभी अमेरिका की एक रिसर्च आई है, उसमें लिखा है कि जब एक व्यक्ति मरा और उसके ऊपर रिसर्च की गई और उसके इंटेस्टाइन को काट के देखा गया, तो अंदर बहुत हार्ड हुआ पड़ा था, मल सूख चुका था, मल को चाकुओं से काटा जा रहा था तो चाकुओं से काटा नहीं जा रहा था, इतना हार्ड हो चुका था वो मल पेट में पड़ा हुआ। बड़ी मुश्किलों से जब उसको काटा गया तो अंदर कीड़े पड़े हुए थे, इतना भयंकर सड़ा हुआ मल। आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर का क्या हाल होगा। हमारी आंतें इतनी मजबूत हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने में इतनी समर्थ हैं, लेकिन हमने इनके साथ गड़बड़ की। मैदे की चीजें खाकर के अंदर जमा हो जाता है, वो तला हुआ, भुना हुआ, ऐसे में बार बार खाना। अभी डॉक्टर ही खुद बोल रहे हैं बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा बार बार देते रहो, तो वो अंदर जा करके अनडाइजेशन होता है, सड़ा पड़ा हुआ सड़ने लग जाता है, और सड़ा हुआ मल ही सारे रोगों की जड़ होती है।
तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को, आंतों की अगर आपकी मंदाग्नि हो गई है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब भी आपको कॉलन हाइड्रोथेरेपी ही करनी है, पेट के अंदर से गंदगी को निकालना है। आप कितना ही अच्छा काढ़े पी लीजिए, कितना ही बढ़िया से बढ़िया बादाम, किशमिश, अनार, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खा लीजिए, आपका खून नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि पेट में आपके बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है। पहले जब वो गंदगी निकलेगी, तब ऊपर से अच्छा आप पेट्रोल डीजल शरीर के अंदर डालोगे, भोजन डालोगे, तो शरीर में लगेगा वो। कई लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा, डाइट भी मेरी बहुत अच्छी है, ना तो मोटापा कम हो रहा है मेरा, ना मेरी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, मैं योगा भी कर रहा हूँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं अच्छी डाइट भी ले रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी खा रहा हूँ, मैं सारे प्रॉब्लम टस से मस नहीं हो रही। तो आप रीजन देखिए, रीजन इसके पीछे यही है कि हमारी आंतों में तो जमा हुआ मल सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से शरीर में आपकी वीकनेस रहती है। कई लोगों को चक्कर आता रहता है, हम यहाँ कहते हैं फास्टिंग करवाएंगे आपको, इस तरह से सारा प्रोग्राम, अरे नहीं नहीं मुझे फास्टिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे तो पहले ही वीकनेस है, मेरा तो एचबी पहले ही कम है, खून भी नहीं है मेरे अंदर, तो हड्डियां कमजोर हैं, मैं फास्टिंग कैसे कर सकता हूँ? तो उनके पेट के अंदर मल सड़ा रहा है। मल जब तक सड़ रहा होता है, आपको चक्कर आएगा, वीकनेस आएगी, उठते बैठते चक्कर आएगा, और बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ महसूस नहीं होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस दिन आपका पेट साफ हो गया, आपका उड़ने का मन करेगा, आपका बिस्तर में सुबह 4 बजे मन ही नहीं लगेगा कि मैं पड़ी रहूं। किसी भी तरह से आप उठोगे, भागोगे, दौड़ोगे, आपकी इच्छा होगी हर समय कुछ ना कुछ नया करने की। जीवन में निराशा ही उन लोगों को आ रही है, स्ट्रेस जो हो रहा है, तनाव हो रहा है, लोग अवसाद में जा रहे हैं, उसे भी पेट ही कारण है। लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी, वो साइकेटिस्ट के पास जाते हैं, वो नींद की दवाइयां दे देते हैं, लोग सालों सालों दवाइयां खाते रहते हैं, उसके बाद डोज बढ़ती जाती है, रूट कॉज किसी के समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी। प्रॉब्लम हमारे पेट से शुरू होती है, इसलिए आप पेट का ट्रीटमेंट करें, नेचुरोपैथी करें, उसके लिए आपके मानसिक रोग 100% ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए आज जो ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया है, ये एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है स्वास्थ्य को पाने का, और बहुत जल्दी पाने का बहुत इजी तरीका है। हमारे फादर डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, जो सीनियर नेचुरोपैथ हैं, और पूरी इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे सीनियर नेचुरोपैथ हैं, और जिनको हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने जब इस प्रक्रिया को सीखा था, जब ये आजकल जो तकनीक आ रही है, एनीमा है या कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, उस समय ये अवेलेबल नहीं था। अगर आप इस तरह से ये कॉलन किया जाता था, पहले मूल बंद लगाना सीखना पड़ता था, और एक इस तरह से बांस का डंडा होता था, नदी के अंदर खड़े होकर के मूल बंद लगा करके न्यौली सीखनी होती थी। ये बड़ा टिपिकल काम था उस समय, इनको सीखना, इन सब क्रियाओं को सीखना, और योग्य लोगों को ही सिखाया करते थे। लेकिन अब आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर हर व्यक्ति योग की, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं का, विधियों का घर बैठे इजीली बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता है, और इनसे बेनिफिट ले सकता है। आप अपने नियर बाय किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में, हमारा तो इंडोर है, आप यहाँ आकर के रह सकते हैं 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरल फूड है, सारा एकोमोडेशन है, यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, तो आप रह सकते हैं हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। अदरवाइज आप कॉलन हाइड्रोथेरेपी जहाँ पे भी अवेलेबल हो, जाकर के आप जरूर करवाइए, और आप मेरा यकीन, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं, बहुत शरीर आपका लाइट फील हो जाता है। विजाता जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। जाते जाते आप अपना नंबर भी बता दीजिए। 8816893478, कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। ये हरियाणा में दिल्ली के पास है, और ज्यादा दूर भी नहीं है, इंडिया से ही नहीं, बाहर अब्रॉड से भी लोग यहाँ आ जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अभी मेरे पास कई बार फोन आते हैं लोगों के कि हम तो बहुत दूर हैं, हम तो राजस्थान में हैं, या हम तो मध्य प्रदेश में हैं, कैसे आएंगे? तो इंडिया के लोगों के लिए अब कोई चीज दूर नहीं है, आप दिल्ली तक सभी लोग आते जाते ही रहते हैं किसी ना किसी काम से, और दिल्ली से तो बहुत पास है ये। तो आप कभी भी आए छुट्टियां मनाने के लिए, हफ्ते 10 दिन, जब भी आपके पास टाइम हो, मैं सबसे यही कहूंगी कि 7 दिन एक बार प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर सीख ले। उसने अपनी लाइफ को इजी बना लिया, उसको फिर जीवन में ना तो कभी निराशा आएगी, ना बीमारी आएगी, ना बेरोजगारी आएगी, वो जीवन से कभी निराश नहीं होंगे, हमेशा ऊर्जा के साथ ऊर्जावान रह करके जीवन व्यतीत करेंगे। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।